तुम्हारे बेटे को किसी भी बात की समझ है? अब देखो इसकी एक गलती हम पर कितनी भारी पड़ेगी। आज पहली बार महल पर किसी बाहरी व्यक्ति ने आने की जुर्रत की है, वो भी हमारे रस्मों के बीच में। पीयूष, अभी के अभी राजा साहब से माफी मांगो। वेरोनिका के टिकमगढ़ आने से पीयूष काफी परेशान हो गया था। वेरोनिका की वजह से आज पहली बार राजा साहब ने मुझ पर हाथ उठाया है। इसने यहाँ आकर रस्मों में जो बाधा डाली है, उसकी वजह से पूरे परिवार पर खतरा मंडरा रहा है। कहीं रस्म करने में और देरी ना हो जाए। मेरी गलती की वजह से ये खानदान बर्बाद हो जाएगा। वेरोनिका, और लो ना, तुम तो कुछ खा ही नहीं रही। नहीं निक्की, अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। ले लो वेरोनिका, ऐसा शाही खाना तो तुम्हें पूरी जिंदगी में कभी नसीब ही नहीं हुआ होगा, है ना? पीयूष की ऐसी तीखी तंज कसने वाली बातों से निक्की शर्मिंदा हो गई थी, जबकि राजा साहब, रानी माँ और प्रतीक के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान छा गई थी, जैसे वो उन दोनों के अपमान का आनंद ले रहे हो। पीयूष, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे बाबा, मेरे कहने का मतलब था तुम दोनों अनाथालय में रहे हो, वहाँ राजमहल का लजीज खाना तो नहीं बनता होगा ना? ओह, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे किसी बात पे नाराज होकर ताना मारने लगे। कुछ बेशर्म लोगों को तो ताने मारने का भी कोई फायदा नहीं होता। ये पीयूष मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? गोवा में तो कितना स्वीट बनता था, यहाँ टिकमगढ़ आकर इसे क्या हो गया? निक्की माहौल हल्का करने के लिए वेरोनिका को बहलाने की कोशिश करने लगती है। अरे वेरोनिका, तुम परेशान मत हो, पीयूष यूं ही मजाक कर रहे हैं। लगता है पीयूष को मेहमानों का आदर सत्कार करना मुझे ही सिखाना पड़ेगा। वेरोनिका का जवाब सुन पीयूष की शक्ल पर शिकन उभर आई थी। उसका गुस्सा और भड़क गया था। इससे तो मैं... लेकिन प्रतीक ने उसे वही रोक लिया। कोई और बेवकूफ़ी मत करो पीयूष, ये लड़की निकिता से भी ज़्यादा चालाक लगती है। इसे शक्ति से नहीं, बुद्धि से काबू में लाना होगा। डाइनिंग टेबल पर मायूस कर देने वाली चुप्पी छाई रही। केवल प्लेटों और चमचों के टकराने की आवाज हो रही थी। चलिए, मेरा तो खाना हो गया, मैं चलती हूँ। वेरोनिका, ये कैसी बदतमीजी है? मैंने क्या किया रानी साहिबा? राजा साहब के उठने से पहले कोई भी सदस्य इस टेबल को छोड़कर नहीं जाता। चुपचाप बैठी रहो। रानी साहिबा की बात सुन वेरोनिका हंस पड़ी। एक तो गहलोत परिवार के नियम का उल्लंघन करती हो, ऊपर से उसका उपहास उड़ाती हो। माफ कीजिएगा राजा साहब, लेकिन आज तक मैं किसी ऐसी जगह नहीं गई जहाँ पर इतनी पुरानी सोच को माना जाता है। मुझे लग रहा है जैसे मैं समय के पीछे चली गई। वही सोचकर मुझे हंसी आ गई। खैर, अब तो मैं उठी गई हूँ, इसीलिए महल के बागान में चली जाती हूँ। निकी, तू भी वहाँ आ जाना। कांपती हुई आवाज में निक्की ने जवाब दिया, ठीक है, थोड़ी देर में आती हूँ। वेरोनिका के बेबाक रवैये की थाप सीधे निक्की पर पड़ने वाली थी। ये उसने उसी वक्त महसूस कर लिया था। ये वेरोनिका तो मुझे मरवा कर दम लेगी। इसे नहीं पता पीयूष और उसका परिवार कितने खतरनाक लोग हैं। ये लोग उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वाह, कितनी आलीशान जगह है ये। बस एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं आता। महल का एक एक कमरा इतना बड़ा है, इसमें तो हमारा पूरा अनाथालय आ जाएगा। निक्की की तो सच में लॉटरी लग गई। तभी उसे कुछ लोगों के झगड़ने की आवाज सुनाई दी। पहले माले पर पीयूष और निक्की खड़े थे। वो छिपकर उन्हें देखने लगी। ये दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं? वेरोनिका को समझा लो, अपनी हद पार कर रही है वो अब। तुम्हें क्या जरूरत थी उससे ऐसी बात करने की? कोई घर आए मेहमान से ऐसे पेश आता है क्या? मेहमान या बिन बुलाया मेहमान? तुम कैसी बीवी हो, उसकी तरफदारी कर रही हो। मेरे परिवार वालों के सामने मुझे और जलील मत करो निकिता। ओह, इसका मतलब इन दोनों के रिश्ते में अभी भी दरार पड़ चुकी है। मुझे कुछ नहीं सुनना निकिता। अगर तुम मेरा साथ नहीं दे सकती तो फिर मैं भी ये समझूंगा
कि हम दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। पीयूष सुनो तो। क्या बात है वेरोनिका, तुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर किसी तरह तूने ये दरार और बढ़ा दी और पीयूष के दिल में अपने लिए जगह बना ली तो तू इस हवेली की होने वाली मालकिन बन जाएगी। निक्की के हिस्से की सारी खुशियाँ फिर तेरी होगी। वेरोनिका अपने कमरे में पीयूष से मिलने की कोई तरकीब सोच रही थी। पीयूष से मिलने का कोई तो बहाना निकालना ही होगा। अभी भी जितना उखड़ा हुआ है उसे अपने वश में करने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी। यहाँ आकर न जाने क्यों वो बिल्कुल बदल गया है। आखिर क्या वजह हो सकती है? शायद निक्की से यहाँ के माहौल में बिल्कुल एडजस्ट नहीं हुआ जा रहा। इसी बात पर पीयूष उससे चिढ़ गया है। वैसे निक्की को भी मानना पड़ेगा, अपने प्यार के जाल में फंसाया भी तो राजमहल के राजकुमार को। हम बचपन से साथ अनाथालय में पले बढ़े, फिर तुम राजमहल और मैं गोवा के उन्हीं गरीब सड़कों पर कैसे रह सकती हूँ? अब पीयूष और ये महल तुमसे छीन कर मैं हमारा हिसाब बराबर करूंगी। तभी कमरे के अंदर निक्की आती है। अरे निक्की, अभी तेरे बारे में ही सोच रही थी मैं। उसकी आंखें लाल पड़ गई थी। ये क्या? तेरी आंखों को क्या हुआ? तू क्या रो रही थी? नहीं, वो कुछ चला गया था आँख में। ये जरूर पीयूष की वजह से रो रही होगी। अच्छा है, इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर मैं पीयूष को बड़ी ही आसानी से रिझा सकती हूँ। झूठ मत बोलने की। पीयूष से तेरा झगड़ा हुआ है ना? तुम्हें कैसे पता? मैं तो अंदाजा लगा रही थी, भला और क्या वजह होगी? निक्की से अब रहा नहीं गया। वो वेरोनिका के सामने किसी बच्चे की तरह बिफरने लगी। वेरोनिका, मैं तुझे क्या बताऊं? पीयूष तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। ये शादी करके मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। ऐसा क्यों बोल रही? आखिर बात क्या है? मैं इसे इन रस्मों के बारे में कैसे बताऊं? अभी सही मौका नहीं है। कहीं इसकी जान को भी खतरा ना हो जाए। निक्की ने अपने आप को संभाला। कुछ नहीं, मैं यूं ही इमोशनल हो गई थी। मेरा किसी मामूली बात पर पीयूष से झगड़ा हो गया है। तो इसमें इतना परेशान होने वाली बात तो नहीं है निक्की। मियाँ बीवी के बीच ऐसी छोटी मोटी अनबन तो लगी रहती है। तू चिंता मत कर, मैं पीयूष से अभी जाकर बात करती हूँ। नहीं वेरोनिका, तू यही रह, मैं उसे मिलकर आती हूँ। तुझे मेरी कसम, मुझे मदद करने दे। ओफो, पीयूष तो इससे और चिढ़ जाएगा। वेरोनिका के करतूतों से परेशान पीयूष कोई समाधान निकालने की कोशिश कर रहा था। इस वेरोनिका का क्या करूं? अगर जल्दी इसका कोई इलाज नहीं किया तो ये पूरी हवेली में उत्पात मचा देगी। तभी उसके कमरे में किसी ने दस्तक दी। पीयूष ने झल्लाते हुए पूछा, कौन है? दरवाजे पर मुस्कुराती हुई वेरोनिका खड़ी थी। तुम मुझे याद कर रहे थे क्या? नहीं तो, ऐसा तुमसे किसने कह दिया? और तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ऐसे ही सोचा कि निक्की से तो जी भर के बात कर ली, अब तुमसे भी दो बातें कर लूं। थोड़ा टाइम मेरे साथ भी स्पेंड कर लो पीयूष। ये तुम क्या कर रही हो वेरोनिका? क्या कर रही हूँ? उधर निक्की को रानी माँ के कमरे में बुलाया गया था। पता नहीं वो इस बार क्या बोलेंगी। रस्म ना होने की वजह से वैसे भी वो मुझसे इतनी गुस्सा है। संकोच से वो उनके कमरे पर खटखटाने ही वाली थी कि तभी उसने अंदर रचना और सुमित्रा को बात करते हुए सुना। क्या? ये आप क्या कह रही है रानी माँ? मुझे इसी बात का डर था, वही हो गया। रस्मों में देरी की वजह से मालिक नाराज हो गए। ये देखो, प्रतीक की बीवी का क्या हश्र हुआ है। ऐसा क्या हुआ है भाभी को? अब क्या होगा रानी माँ? वही जो मालिक चाहते हैं। मालिक की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें बलि देनी पड़ेगी। एक
इंसानी बलि। ओह माय गॉड! गहलोत परिवार के सामने आई है एक नई मुसीबत। मालिक को खुश करने के लिए देनी होगी इंसानी बलि। क्या निक्की इन शैतानी रस्मों से निकल पाएगी या उलझ कर रह जाएगी उसकी जिंदगी इन रस्मों के बीच?